मोटर गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? इसका ऑप्शन है ए समतल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी उत्तल दर्पण, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी उत्तल दर्पण। अब अगला प्रश्न है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का असाई मात्रक क्या है? इसका ऑप्शन है ए मीटर, बी सेंटीमीटर, सी मिलीमीटर, डी मात्रक विहीन। इसका सही उत्तर है डी मात्रक विहीन। अब अगला प्रश्न है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। इसका ऑप्शन है ए 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, बी 3 × 10⁸ सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, सी 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकेंड, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब अगला प्रश्न है, किस रंग का अपवर्तनांक अधिकतम होता है? इसका ऑप्शन है ए लाल, बी पीला, सी हरा, डी बैंगनी। इसका सही उत्तर है डी बैंगनी। अब अगला प्रश्न है, किस लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं? इसका ऑप्शन है ए अवतल लेंस, बी उत्तल लेंस, सी इनमें से दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी उत्तल लेंस। अब अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। इसका ऑप्शन है ए दुगनी, बी आधी, सी चौथाई, डी बराबर। तो इसका सही उत्तर है बी आधी। अब अगला प्रश्न है, प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण होगा। इसका ऑप्शन है ए उत्तल, बी अवतल, सी समतल, डी समतल या उत्तल। इसका सही उत्तर है सी समतल। अब अगला प्रश्न है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? इसका ऑप्शन है ए 2, बी 1, सी 3, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ए 2। अब अगला प्रश्न है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। इसका ऑप्शन है ए उत्तल, बी अवतल, सी समतल, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा बी अवतल। अब अगला प्रश्न है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। इसका ऑप्शन है ए सीधी रेखा में, बी टेढ़ी रेखा में, सी किसी भी दिशा में, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ए सीधी रेखा में। अब अगला प्रश्न है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तो इसका ऑप्शन है ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो इसका सही आंसर होगा बी 2।